कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की होस्ट 2024 में देखते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स 2024 किसने होस्ट करी थी? रूस ने करी थी, रूस के शहर कजान में होस्ट हुआ था। एससीओ 2024 अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। आसियान 2024 आपको वियंतिने लाओस में हुआ था। G7 2024 आपको इटली में हुआ था। G20 2024 आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। COP29 आपको बाकू अजरबैजान में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? हम बात कर रहे हैं माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी ज्वालामुखी की। इसका अभी विस्फोट हुआ। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। ठीक, इंडोनेशिया में माना जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, और यहाँ पे ज्यादातर अधिकांश ज्वालामुखी क्या होता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में विस्फोट होते। ठीक, इंडोनेशिया में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन है, जैसे माउंट मेरापी है, माउंट सिनाबुग है, माउंट क्राकातोआ। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट माउंटेन कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। ठीक, इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज चलती है, उसका भी नाम ध्यान में रखिएगा, जैसे समुद्र शक्ति अभ्यास है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अभी जो नए प्रेसिडेंट इंडोनेशिया में बने उनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। प्रबोवो सुबियांटो है। प्रबोवो सुबियांटो जो है इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने। इंडोनेशिया की कैपिटल आपको जकार्ता देखने को मिलेगा, और जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इंडोनेशिया को सबसे ज्यादा द्वीपों और सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है, और इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में समुद्र शक्ति क्या है? अभ्यास चलता है। कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी आपको इटली में देखने को मिलेगा। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी आपको, ये भी आपको इटली में देखने को मिलेगा। एटना ज्वालामुखी, ये भी आपको इटली में देखने को मिलेगा। ठीक, स्ट्रॉम्बेली को माना जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये आपको इक्वाडोर में देखने को मिलेगा। मोनोलोआ ज्वालामुखी, ये हवाई आइलैंड यूएसए में देखने को मिलेगा। बैरन द्वीप आपको इंडिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार में। ठीक, चिम्बोर्जो ज्वालामुखी आपको इक्वाडोर में देखने को मिलेगा। किलिमंजारो आपको तंजानिया में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनिश सरकार का संबंध किससे है? तो अनिश सरकार का संबंध कोलकाता वेस्ट बंगाल से है। इनकी एज मात्र 3 साल 8 महीने है। FIDE रेटिंग में इनकी रैंक जो है 1555 है, और ये शतरंज के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। बाद का सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये भी याद रखिएगा, इन श्याम निखिल है, और इनका रैंक कितना? 85 है। शतरंज ओलंपियाड की बात करते हैं, 2024 में होस्ट कौन किया था? बुडापेस्ट किया था। बुडापेस्ट का शहर का हंगरी। और 2023 में होस्ट इंडिया किया था। इंडिया में कहाँ पे? चेन्नई में हुआ था। ठीक, और इसमें आपको जो विनर देखने को मिलेगा, इंडिया में मेल और फीमेल दोनों जो है शतरंज ओलंपियाड 2023 में इंडिया ने जीता था, मेल और फीमेल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? बात कर रहे हैं कॉलिंस डिक्शनरी की। इसका हेडक्वार्टर आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा। ब्रैट एक बर्ड है जिसको बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। चार्ली एकिसियंस की एल्बम है ब्रैट, उससे लिया गया है, जिसमें आत्मविश्वास स्वतंत्रता दिखाया गया है। ठीक, बात करें कॉमनवेल्थ गेम 2026 का, इसको होस्ट कौन करेगा? ग्लासगो करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 2022 में कॉमनवेल्थ को किसने होस्ट करी थी? तो बर्मिंघम यूके ने होस्ट करी थी। पहली बार इसको होस्ट हैमिल्टन शहर कनाडा ने होस्ट करी थी। 2022 कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने कितने मेडल हासिल करी थी? तो 61 मेडल हासिल करी थी। बात करें पेरिस ओलंपिक में, भारत ने टोटल 6 मेडल हासिल करी थी, जिसमें 0 गोल्ड और 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज हासिल करी थी, और भारत की रैंक 71st रैंक थी। पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करते हैं, इंडिया ने टोटल 29 पदक हासिल करी थी, जिसमें भारत का रैंक कितना? 18 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, हाल ही में सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 2015 में होता है। सुनामी शब्द जो है ये जापानी शब्द है, जिसमें टी साइलेंट हो। इसका अर्थ क्या है? तट की ओर उठने वाली ऊंची लहरें होती है। ठीक, पानी के अंदर भूकंप के आने से लहरें ऊपर उठती है, तो उसे क्या? सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, हाल ही में निगोल चकौबा त्योहार कहाँ पे मनाया गया है? तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। ये मैती समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। यहाँ पे भाई दूज की तरह ही त्योहार होता है। और मेरा हाई चोंगबा त्योहार, ये भी आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। शंघाई महोत्सव, ये भी आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। होजागिरी महोत्सव, ये मणिपुर में देखने को मिलेगा। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? झावेरी बहन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको होजागिरी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। लाई हरोबा, ये मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। संकीर्तन, ये यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल है। थांगटा, ये मार्शल आर्ट है मणिपुर का। पुंग चोलम, इसमें ढोलक या चोलम का यूज किया जाता है। इन सबका संबंध आपको मणिपुर से। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और KAN योजना किसने लॉन्च करी है? हम लोग बात कर रहे हैं एलिवेट और KAN योजना की।
जो कर्नाटक सरकार द्वारा इसको शुरू किया जाता है। और ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और केएन को स्टार्ट किया जाता है। ठीक, एलिवेट के द्वारा स्टार्टअप को 50 लाख का लोन दिया जाएगा। केएन के द्वारा क्या किया जाएगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। यक्षगान हो गया, ढोलू कुनीथा हो गया, बोलक नृत्य हो गया, ये कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, हाल ही में वर्धा अभ्यारण्य में नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ पे स्थित है? वर्धा अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, ये गुजरात के पोरबंदर में स्थित है। यहाँ पे शेर सफारी का उद्घाटन किया गया है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा किलगंगा नदी भी है। गुजरात की बात करते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बैग नेशनल पार्क है, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आपको ध्यान में रखना। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ पे तितली पार्क का शुभारंभ किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो आरटीआई की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन बोला जाता है। इसकी शुरुआत आपको राजस्थान से देखने को मिलेगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व आप अरुणा राय करती हैं। इसकी शुरुआत आपको मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व अरुणा राय के द्वारा किया जाता है। ये आंदोलन 1996 में स्टार्ट किया जाता है। और कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? ब्यावर अजमेर राजस्थान से स्टार्ट किया जाता है। 2005 में आरटीआई एक्ट आता है और 12 अक्टूबर 2005 में ही इसको लागू किया जाता है। ठीक, आरटीआई संग्रहालय यहीं पे प्रस्तावना को हिंदी और इंग्लिश में भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, ये 2009 में आता है। 1 अप्रैल 2010 में इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 की बात करते हैं, ये तीसरी एशियन और पहली भारतीय बनी है। इनका नाम रेचल गुप्ता है। ठीक, होस्ट कहाँ पे हुआ था? जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 होस्ट बैंकॉक में हुआ था। ये कौन से क्रम का था? ये 12th क्रम का था। बोमन ईरानी के बारे में देख लीजिएगा, इन्होंने टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर मुंबई होगा। एशिया का सबसे पुराना कप कौन सा है? तो डूरंट कप है और ये फुटबॉल में है। वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह है। नेवी के प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी है। आर्मी के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 80.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे दर्ज किया गया है? ईरान में दर्ज किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 की बात करते हैं, 7 गोल्ड मेडल जीता था और टोटल 29 पदक जीता था भारत ने। भारत का रैंक 18th था। यूनेस्को में किस देश का सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल शामिल है? तो इटली का। भारत का कितना है? 43 है। और 43वां भी ध्यान रखिएगा मोइदम है, जो अहोम राजवंश का कब्र है। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? एमसी सीतलवाड़ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक कितने जीते थे? तो 5 जीते थे और टोटल पदक 6 जीते थे। भारत का रैंक 71st था। कर्नाटक में डेंगू को महामारी घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो इसका आंसर हरविंदर सिंह होगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मिहिर सेन है। आरती शाह को भी ध्यान रखिएगा, ये पहले भारतीय वुमेन है। उम्र के भारतीय कौन है? जिया राय। फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध कहां से है? तो उरुग्वे से। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। विश्व त्रिशूर पूरम किस राज्य का है? तो केरल का है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो हैदराबाद में। प्रवीण कुमार किस खेल में 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? तो ऊंची कूद में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राजा रणधीर हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? एमपॉक्स से है। नुआखाई उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। हाल ही में देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो जैनिक सीनर है। यूएस ओपन आपको हार्ड कोर्ट पे देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। हाल ही में सीएफएमसी समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने की है? तो गृह मंत्रालय ने की है और ये साइबर अटैक को रोकने के लिए किया गया है। नागरिक उड्डयन पे दूसरा एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? तो इंडिया में हुआ है। 4 इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीते? सीरिया ने जीती है। पोलिरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च करी? स्पेस एक्स। और स्पेस में वॉक करने के लिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करी थी? तो ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च करी थी। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम रख दिया गया है।
प्रकृति वर्ष कर्मा कहाँ पे आयोजित होता है? तो झारखंड में आयोजित होता है। पॉलिटिक्स के 5 दशक किताब किसकी है? सुशील कुमार शिंदे की है। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश हैं? तो आपका तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया है। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हरा करके 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीता है? तो चीन को हरा करके। तो इस तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।